नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ में। इस वक्त हम खड़े हैं रोड की पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर, जहां पर रेलवे पुल को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी के संबंध में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। आज जानते हैं क्या मामला है, किस तरीके का पुल को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है, ग्रामीण में क्यों रोष है। जी, इसी के साथ साथ हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हैं विकास सिंह सैनी जी। रेलवे को बैठाना, पीडब्ल्यूडी को। देखिए, ये दो विभागों का रेलवे विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, इनकी भ्रष्टाचारी और इनकी बेहोशी, जो ये जनता के प्रति बेहोश रहे ना, अपने बस जहाँ पैसा है, जिनमें अपना नंबर 2 का इन्हें पैसा मिला, वे काम सबसे पहले है। और जनता का जहाँ जनता को ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज करना। ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हैं दोनों विभागों द्वारा। आज 60 गांव की जनता इतनी परेशान है कि उनके गांव में अगर लड़की की शादी भी होगी तो उनकी बारात वो गांव से कम से कम 2 किलोमीटर बाहर रुकेगी बस भी। वो ये कंडीशन है, आज ये कंडीशन है। अगर गांव में कहीं कोई घटना हो जा, कोई आग लग गई या कोई वो, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती, एम्बुलेंस भी अंदर नहीं जा सकती। गांव में 2 किलोमीटर पहले रुक जाएगी। तो ये सन एक तरफ तो कह रहे देश विकास कर रहा, क्या ये विकास कर रहा कि रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। उन्हें सन 65 में जैसे पैदल चलती बारातें 2-2 किलोमीटर, क्या अब भी 2-2 किलोमीटर बारात पैदल जाएगी गांव में? तो वो स्थिति ये पैदा करना चाह रहे हैं अधिकारी जितने भी, ये रेलवे विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग। ये देखो 8 साल से सोया हुआ है और आज आप देख रहे हैं पूरा ये किसान आज सड़कों पे है, सिर्फ इनकी लापरवाही के कारण। अगर समय चलते सब कुछ कागजी कार्रवाई भी वह पूरी तरह से इन्हें जानकारी है, और सिर्फ आज भी चाहे रेलवे विभाग हो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, आज भी टोल जो ये जगह जगह टोल पैसे लूट केंद्र जो खोले हुए हैं, सिर्फ वो पुल इतना कच काम नहीं है कि वो पुल टूट जाएगा। सिर्फ वो टोल से कुछ गाड़ियां उधर जा वो बच जा, उन वे ना बच सका, उन पर लूट खसोट करी जा सका। इसीलिए वो डिवाइडर वहाँ लग रहा कि वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली भी, जो हमारी भूस की ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, जो हमारी गन्ने की ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, वो कैसे निकलेगी? घास भी नहीं निकल सकता 7 फीट में। आप 7 फीट में तो घास की ट्राली भी नहीं निकल सकती। तो ये कहाँ सन आज से 100 कुछ साल पहले तो वहाँ पे विभाग ने उसमें पुलिया बना दी थी कि भाई गाँव वाले आराम से निकल सका, आराम से अपने वाहन निकाल सका, और आज उसे बंद किया जा रहा। तो ये कहाँ 105 साल से भी पहले ले जाना चाह रहे हैं इन 60 गांवों को। आज बल्कि वहाँ सुविधा होनी चाहिए थी, ये वहाँ तो जो मतलब एक तरफ जितना भी वो लगना चाहिए था, क्या बोलना भाई, जिसमें खड़े हो जा ऊपर चले जा, क्या बोलना उसे है, लिफ्ट वाला जिन्ना लग जाना चाहिए था। एक तरफ जो पैदल यात्री जो पैदल रेलवे लाइन पार कर रहा, तो लिफ्ट वाला जिन्ना लगना चाहिए था वहाँ गांव वाले उस रेलवे लाइन को पार करने के लिए। और कहाँ उनकी घोड़ा वो गाड़ियाँ ट्रैक्टर भी रोक के जा रहे, वहाँ बंद किए जा रहे। इस पर हाइट जो है उसकी 8 फुट के पे बैन लगाया जा रहा है। इस तरीके का काम कल वहाँ पे चल रहा था। तो किस तरीके की समस्या हो रहा है कि किस तरीके का शोषण किया जा रहा है विभागों द्वारा? ये कम से कम 60 गाँव का शोषण है। 60 गाँव के लोगों का कम से कम 2-2.5 लाख की जनसंख्या उधर निवास कर, जो जिसका उसी रास्ते से गुजरना है। सारे किसान हैं, कैसे तो वो अपना गन्ना ले जाएंगे, कैसे वो अपने भूस की ट्राली हो तो 20 क्विंटल की कहाँ को निकाल लेंगे भाई, उसके नीचे को 8 फीट के नीचे को, तो पैदल चलना भी वहाँ मुश्किल हो जाएगा। ये विभाग द्वारा कितना रुपया इस पे पास किया गया था और उस पैसे का क्या कार्य किया गया? अब ये बता रहे कि पीडब्ल्यूडी ने 80 लाख रुपए रेलवे विभाग को दिए थे, वो रेलवे विभाग में भी खुर्द बुर्द कर दिए, वे कहीं वहाँ लगे हुए दिख नहीं रहे। और आज भी जितना पैसा वहाँ लगाया जा रहा वो डिवाइडर बनाने में, हम ये कह रहे हैं किसी इंजीनियर को बुला लो, जेई को बुला लो, जो एक्सपीरियंस रखता हो। जितना लोहा उसमें ये गांव वालों को रोकने के लिए लगाया जा रहा, अगर इतना ही लोहा उस पुल के नीचे लगा दे, उस पर को आप कितना ही लोड ले जाओ, ये हम सबकी गारंटी है। अगर वो इतना पैसा उसके नीचे लगा दिया जाए पुल के, जितना ये ऊपर लगा रहे किसान को रोकने के लिए। वहाँ पे जो काम कर रहे थे, वहाँ पे ठेकेदार थे, उनके द्वारा बताया गया था कि उस पुल के नीचे विद्युत लाइन जा रही है, रेल जो चलती है जिस लाइन से, तो कहीं ना कहीं इस पुल के निर्माण पे या इस तरीके की लिंटर डालने पे कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, उस पुल के नीचे तो डिवाइडर जैसे ये सपोर्ट लगा दे, इसकी लोहे की जितना लोहा ये बाहर लगा रहे, इतनी सपोर्ट उस पुल के नीचे लगा दे,
तो भी वो पुल कहीं नहीं जाता। और ये पुल तो वैसे मुझे लग रहा है ये पुल टूटता भी नहीं है, पुल तो ये पूरी तरह से मजबूत है। सिर्फ ये टोल वालों से मिलकर रेलवे विभाग और ये सिर्फ ये इनका ये है दकियानुसी, और कुछ नहीं है। वहीं विकास सिंह सैनी का कहना है कि टोल प्लाजा वालों से मिलकर कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, जो टोल ट्रैक्टर ट्राली गन्ना लेकर आते थे और जो बड़े वाहन लेकर आते थे जाते थे उस पुल से गुजरते थे, वो बचा लेते थे, उसको देखते हुए वो रास्ता बंद किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारे साथ और व्यक्ति मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, एक पर्सन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भारतीय किसान यूनियन से किया आपने कि इस समस्या को कैसे निपटाया जा सकता है जबकि विद्युत लाइन नीचे रेलवे की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में क्या कोई गाड़ी चली है? कितने काम नहीं हुए? 2016 से ये प्रकरण रेलवे विभाग और पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में है, परंतु इनको कार्य नहीं करना है, जनता को परेशान करना है। इनका देय है 80 लाख रुपए का, ये पता नहीं है कि वो कहाँ इन्होंने लगा दिया। जबकि 2018 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 साल की अवधि के अंदर अंदर आप पुल का निर्माण कराए नया। 80 लाख में जाकर देखिए आप, किसी जो प्राइवेट एजेंसी होगी वो भी उसको करने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं विभाग पर तो उंगली उठाना नहीं चाहता, 80 लाख रुपए में उस पुल को तैयार कर देगी नया। और इन्होंने वहाँ क्या किया आप खुद जाकर देख सकते हैं। और एक्शन साहब के द्वारा बताया गया कि रेलवे ने 2 करोड़ रुपए के समथिंग डिमांड की थी, जिसमें 80 लाख रुपया विभाग द्वारा दिया गया था। तो सर ये कहीं ना कहीं पैसा पूरा ना होना और आपके द्वारा बताना कि 80 लाख में वो निर्माण आराम से हो सकता है, कहीं ना कहीं इस बीच में जो अंतर है सर, इससे क्या साबित हो? इसे कौन पाटेगा? लड़ाई किसकी है? विभागों की। बंदर बांट किसको करना? विभागों का। आम जनता को तो नहीं करना। कितने मैं पूछता हूँ कि रिमाइंडर इन लोगों ने दिए हैं 80 लाख आने के बाद में, जो अतिरिक्त धनराशि इन्होंने मांगी है, पूछिए कितने रिमाइंडर दिए हैं फाइल पर? एक भी रिमाइंडर नहीं है। लगातार जनता परेशान है, 80 लाख रुपए निपटा दिया है। खा गए। ठीक, हमारी जनता की यही मांग है कि वो खेती किसान का इलाका है, उस पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर एंगल ऊपर लगाई गई, और जल्द से जल्द पुल निर्माण किया जाए। और उस पुल को जब तक नया निर्माण नहीं हो जाता तब तक यथावत जैसा चल रहा है वो चलता रहे। ये हमारी बात। थैंक यू सर। हमारे साथ और भाई खड़े हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं। किस तरीके की समस्या यहाँ पे किसानों को आ रही है? देखिए, अगर हरिद्वार जिले का किसान परेशान होगा या आम जनता परेशान होगी तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति उसके लिए सड़कों पर उतरेगी। और पीडब्ल्यूडी विभाग भी सुन ले और माननीय नितिन गडकरी जी भी सुन ले। अगर आपने वहाँ मुठभर्ती दिखाई तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति 2 दिन बाद वहाँ चद्दर करके बैठेगी, ना किसी को काम करने देगी ना काम करेगी। बाद में हमारे पास एक हथियार है रोड जाम करना, और हम करेंगे। और हम उस सारे निर्माण को तोड़ेंगे जो किसान के बाद आएगा, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे विभाग दोनों के तालमेल आपस में कमीशन में खराब हो रहे हैं। ठेकेदारों को लूट रहे 50% कमीशन में। कौन बना देगा सड़क इनकी? 2 करोड़ का पुल 1 करोड़ बने हैं, प्राइवेट कंपनी दे दो। ठेकेदारों को ला रहे सेटिंग है, 2 करोड़ रुपए दे दिए, 1 करोड़ कमीशन में चले खा गए हैं। 1 करोड़ में पुल कहाँ से बन जाएगा? बताओ कहाँ से बनेगा? नेता चाह रहे नीचे कुर्ता वाले उन्हें बचा रहा, वो भी ले, जो अपना टोल वाले वो भी ले रहे, रेलवे के कर्मचारी ले रहे, आम जनता कहाँ जाएगी? आज यहाँ तो छोटे से निर्माण चल रहे गाँव में, उनमें 50% कमीशन लोग तो ले रहे हैं। पूरा देश इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और ना मुकदमा कर रहे किसानों पर। किसान आवाज उठा रहे तो लड़ बजा रहे इन पर। इनका बेड़ा गर्क होगा और हमारा वही काम है जो हमें करना। हम चक्का जाम करेंगे, रोड पर बैठेंगे बिल्कुल। जय जवान जय किसान। साथ जी सर। जी मैं की समस्या है और क्या? जी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का उत्तरांचल का। साथियों देखिए, यहाँ पर हमारे एक्शन साहब भी है, इनके पदाधिकारीगण भी है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने पूरा ज्ञान है। ये जो हम बता रहे ये तो एक अलग बात है कि हमारा काम है बताने का। इन लोगों ने पूरा ज्ञान है, रेलवे वालों ने पूरा ज्ञान है। समस्या क्या हो रही? आप सब बुद्धिजीवी है, गांव स्तर के भी आधे लोग हैं यहाँ से। सीधा मतलब जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वो जो टोल वाला मामला है पल्ले तले को, अरे भाई पल्ले तले को ले लो, इतना खा लो जितना आइटम नमक, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की जो हत्या है, 60 गांव का जो आदान प्रदान है, ये 60 गांव का जो आदान प्रदान है, ये भारतीय किसान यूनियन
बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देने की। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया एक्शन साहब सुन रहे, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन है, सांकेतिक। आने वाले टाइम में अगर इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ना तो हम मुकदमे से लड़ने के, भाई इनके हाथ में क्या है, मुकदमे दर्ज करना, मुकदमे दर्ज करो, लेकिन लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। ये लोकतंत्र देश है, मिली भगत करो, आटा में नमक खा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम जनता एक्शन साहब कान खोल कर सुन ले। एक्शन साहब, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उत्तराखंड का, भारतीय किसान यूनियन क्रांति का, हालात खराब हो जाएंगे, बिल्कुल साफ इस पर शब्दों में कह रहे, बिल्कुल हालात खराब हो जाए। मेरी हाथ जोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसका समाधान तुरंत कर दिया जाए, और नहीं होगा तो लड़ाई उस तरह होगी जिस तरह होया करे आर पैर की। धन्यवाद। अभी आपने ओजस्वी भाषण सुने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ। हमारे चलने को तो सब कुछ चला, लेकिन जब वो उनकी पात्रता, लोग इंटों की पात्रता सही नहीं है, वो तो रेत का ढेर है और वो उन सभी खराब हो जाएंगे जो सीसी रोड थे। इसी के साथ साथ हमारे साथ में एक और खड़े हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी। जी सर, आप लोग पहुंचे हैं, किस तरीके का मामला है? भाई ये जो हमारे बड़े बता रहे हैं, बुजुर्ग बता रहे हैं, हम उनके साथ हैं, और जो भी घोटाला है, जो भी गड़बड़ है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करने के। हमारे किसानों के साथ जो भी नुकसान होगा हम उनके साथ पूरा साथ देंगे। अपना कहने का, अगर हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे आएंगे, और लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। जय जवान जय किसान। जी, एक और बुजुर्गवार खड़े हैं यहाँ पर, इस धरने प्रदर्शन में आए हैं। सर, क्या मामला है? अजी दिक्कत बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी दिक्कत है जी। जिनने कई बार इसमें पैसे लगा लिए इन्होंने, वैसे जाब्ता था करो और अपना पैसे लेकर चले जाऊँ। तो आप क्या चाहते हैं? अजी हम तो ऐसा चाहो कम से कम अगर बंद होता वो कम से कम 12-13 फुट से ऊपर बंदा, जिब तक किसान वहाँ के गाड़ी गुड़ी नहीं कर सका। ये गन्ने की ट्रॉली, भूस की ट्रॉली, बहुत बड़ी परेशानी ये बांध रहे 8 फुट पर, बताओ क्या कर लेंगे उसमें। जी जी जी। हाँ, देखिए, धूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस धूप में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नेता पदाधिकारी, पुल का मामला, पुल का जी, और जो रास्ता बंद कर रहे हैं वहाँ से जी, खोलना चाह रहे हैं हम। कितने गांव लगते हैं वहाँ? 60 गाँव ही पूरे, 60 गाँव पूरे। कितनी आबादी होगी सर वहाँ पर? कम से कम होगी 2.5-3 लाख, 2.5-3 लाख की आबादी होगी वहाँ, इससे कम क्या होगा। देखिए, दौरा है, कहीं ना कहीं किसान जो है का मामला है सर। अजी मामला गांव वालों को परेशान करने का, रास्ता बंद हो रहा, रास्ता बंद पहले 3-4 बार इसका मरम्मत कार्य हो लिया। 2016 से अब तक एक बार इतना बड़ा कार्य हुआ था, 6 महीने बंद रहा था रास्ता, लोग परेशान रहे थे। लेकिन उस टाइम बरसात का था, अब लोगों का सीजन चल रहा, गन्ने की आवाजाही, अपने और कामों की आवाजाही है, तो इसको देखते हुए अगर इतनी बार बंद कर लिया, 4 बार काम कर लिया उसको, अगर ढंग से एक बार हो जाता तो वो सही काम करता और उस पर सपोर्ट ना लगती है। आपने सुना, यदि एक बार सही काम हो जाता तो इस तरीके की परेशानी ना होती। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से, देखिएगा, गर्मी ने धीरे धीरे अपना प्रकोप शुरू कर दिया है, लोग थक कर बैठे हैं, काफ़ी देर से प्रदर्शन चल रहा है। एक और बुजुर्ग आ रहे हैं। जी, किस तरीके की समस्या आपकी, क्या नाम है? अजी मेरा नाम खुर्शीद है जी। अजी भाई, ये रोड की परेशानी लोगों को, ये कहाँ से आए हैं सर आप? जौरसी गाँव से है। चौरासी से। जी। हाँ जी, तो ये परेशानी है कि अपना ठाक जब देख के बंद कर ले, जब देख के बंद कर ले, लोगों को परेशान हो जा। हाँ जी, और कोई रास्ता? आपने देखा कि चौरासी गांव से कहीं ना कहीं सरकार के जो कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उस पैसे को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। 80 लाख रुपए में सिर्फ उस पुल की मरम्मत की गई है, जबकि इतना बड़ा वो पुल नहीं था। 80 लाख रुपए में वो पुल बन सकता था। लेकिन एलिगेशन है यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि टोल प्लाजा के लिए, टोल प्लाजा वालों से साठगांठ करके इस पुल पर आवागमन वाले बड़े वाहनों को बंद करने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ साथ एक्शन साहब से भी पूछना चाहेंगे कि किस तरीके की समस्या है और किस तरीके का निदान किया जाएगा। देखते रहिए। जैसे आप लोग सब आ रखे हैं, तो ये जानकारी में मेरे अभी आया, हालांकि मैं अखबार में 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था कि वो रेलवे वालों ने वहाँ लगा दिया, मतलब हाइट रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने सारा पत्राचार मंगाया, मैंने सारा, ये फाइल मेरे हाथ में अभी भी है। तो इसमें हम लोगों ने जो है 2015 में लगभग 80 लाख रुपए रेलवे को दिए थे उस पुल की मरम्मत करने के लिए।
उनकी डिमांड थी 80 लाख, जितना उन्होंने मांगा उतना हमने उनको दे दिया था। लेकिन अब किन कारणों से वो काम जो है उसके बाद फिर दोबारा उसकी जांच भी करी गई, भी वाकई में इन्होंने कराया नहीं कराया, तो ये पाया गया कि रिकॉर्ड के अनुसार ये है, स्पष्ट हो रहा है कि उन लोगों ने वो मरम्मत का काम 80 लाख रुपए का नहीं कराया। इसकी पुष्टि जो है हमारे अभिलेखों से हो रही है। तो सर अब किस प्रकार का एक्शन आप लेंगे सर, जिस प्रकार से यहाँ पर जनता पारी मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ, 2018 में जजमेंट आया, मरम्मत की बात बिल्कुल उसमें नहीं है, उसमें नए पुल की बात हुई कि भाई नया बनना है। तो रेलवे जो लाइनें होती हैं, रेलवे लाइनों के ऊपर जो ब्रिज बनाए जाते हैं, चाहे वो अंडरपास हो चाहे ओवर ब्रिज हो, वो रेलवे बनाता है। तो उसमें जो है अब ये रेलवे को इसमें करना था कि भाई नए पुल का निर्माण के संबंध में जो भी कार्रवाई करनी थी रेलवे को करनी थी। अब उसमें दो बातें थी कि रेलवे करनी थी तो पैसा रेलवे ने अपना लगाना था या पीडब्ल्यूडी से मांगना था। तो उन्होंने भी इस तरीके, ना तो उन्होंने अपना कुछ करा वहाँ पे और ना ही हमसे कुछ उन्होंने इस संबंध में कोई पत्राचार किया। हमने उनसे फिर ये कहा कि भाई आप एक एस्टीमेट दे दीजिए, अगर इस तरीके का है तो हम शासन में उसको परस्यू कर लेंगे। तो उन्होंने 2019 में 21 में 2 करोड़ 10 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया था, टेंटेटिव एस्टीमेट। तो उसमें हमने उनको ये कहा कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए में जो 80 लाख रुपए वो हमने दे रखे हैं वो उसमें से घटेंगे, क्योंकि मरम्मत आपने करी नहीं है। तो ये सारा चलता रहा। उसके बाद उन्होंने उसमें फिर नया एक रिवाइज एस्टीमेट सबमिट करने की बात करी, जो रिकॉर्ड में भी दिखाई दे रहा है। आज तक उन्होंने कोई नया एस्टीमेट सबमिट करा नहीं, और ना ही उस पुल का, जो पुराने पुल का मरम्मत कोई करी। उसके बाद जो है ये मैंने इसमें देखा है कि इसमें हम लोगों ने शासन को भी अवगत कराया कि साहब ऐसी बात है इसमें, और हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ रखा है। लेकिन अब उसके बाद ये जानकारी में आया अखबार के माध्यम से भी, और ये आप लोग सब आ रखे हैं उनके माध्यम से भी, कि क्या नाम वहाँ पे वो उसको बड़े वाहनों के लिए रोक रहे हैं उसको। तो अब इसमें यह है कि मेरा ये कहना है कि मैं अपने लेवल पे तो खैर चलो बात करूंगा उनसे, लेकिन इसमें मुझे जिलाधिकारी साहब से के संज्ञान में डाल के, क्योंकि मैटर ये 2 विभागों का है, तो डीएम साहब की के माध्यम से या डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके इसमें मैं आज ही कोशिश करूंगा कि अगर कोई बात हो जाए तो मतलब प्रयास करेंगे कि वो जो है आप लोगों को, आम जनता को दिक्कत ना हो। या तो वो उसको सही कर देते और या नया बन जाता, 2 ही बातें थी। तो सही उन्होंने करा नहीं, ये बिल्कुल प्रूव हो गया। और नया कौन बनाएगा, ये तो पीडब्ल्यूडी बनाता है। हमें अगर इसे निर्देश होते हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी बनाए तो हम उसका एस्टीमेट, ये भी लिखा हुआ है इसमें रिकॉर्ड में कि अगर पीडब्ल्यूडी को कहा जाएगा कि नया पुल बनाना है तो पीडब्ल्यूडी, हम तो बना ही रहे हैं जगह जगह पुल, तो हम एस्टीमेट बना के भेज देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, रेलवे लाइन के ऊपर पीडब्ल्यूडी को नहीं बनाने देते हैं, वो रेलवे वाले खुद स्वयं बनाते हैं अपने पुल। तो इसलिए ये मामला थोड़ा सा उलझ गया जो है कि कौन बनाएगा। तो सर ये जो 80 लाख रुपए का मैटर आ रहा है, तो 80 लाख रुपए कहाँ खुर्द-बुर्द हुआ है? खुर्द-बुर्द कुछ नहीं है, तो हम उनसे मांगेंगे। अभी उन्हीं के पास है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने कोई बिल भी पुटअप नहीं किया, मतलब उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिखाया इसका कि हमने खर्चा कर दिया। ऐसा भी उन्होंने कोई रिकॉर्ड हमें गाटर लगाए जा रहे हैं हाइट को लेकर, तो सर ये कहीं ना कहीं इसका भी तो एस्टीमेट बना के पेश करेंगे। वो तो अब 80 लाख रुपए हमने उनको दे रखे हैं, तो वो अपना बताएं, या तो वो प्रूफ करेंगे हमने खर्चा कर दिया तो पकड़ में आ जाएगी बात। तो ऐसा भी नहीं कह रहे वो कि हमने खर्चा कर दिया। तो सर फिलहाल जो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 80 लाख रुपया उनके पास अभी डिपॉजिट, हमारे पास भी डिपॉजिट में रहता है, बहुत विभागों का पैसा रहता है हमारे पास, तो वो कहीं हम इधर उधर नहीं जा रहा, वो पैसा वो डिपॉजिट के हेड में रहता है, उसको कोई यूज भी नहीं कर सकता ऐसे। हाँ, अगर वो किसी का भुगतान कर दिया होगा उन्होंने या कुछ, एक मैं लेटर आज ही लिखता हूँ उनको, इसका पूरा डिटेल में मांगता हूँ, इसके खर्चे का ब्यौरा इस 80 लाख का, ये मैं करने वाला हूँ अभी। तो मैं 80 लाख रुपए का उनसे अभी मांगता हूँ ब्यौरा, कि भाई मुझे आप ये ब्यौरा, या तो बताएंगे वो पैसा आपके पास सुरक्षित है, कोई बात नहीं, उनके पास है तो है, कहीं नहीं जा रहा, या उन्होंने खर्चा कर दिया तो वो बताएंगे भी हमने खर्चा कर दिया, तो फिर वो पकड़ में आएगी बात। सर फिलहाल जो जनता का जो गन्ना है कहीं ना कहीं अब ये तो देखिए ये बंद, क्योंकि दोनों पीडब्ल्यूडी का तो इसमें डायरेक्टली वैसे इंटरवेन हमने इसलिए भी नहीं कर सकते थे क्योंकि रेलवे को उन्होंने पहले ही रेलवे का ही था सारा कुछ, लेकिन क्योंकि समस्या है भाई, मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम है, तो मैं तो ये कर सकता हूँ कि मैं मतलब डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके ये सारी बातें, अव्वल तो वैसे डीएम साहब के संज्ञान में होंगी ही पहले से, लेकिन जैसे आप लोग आज आए हैं सब परेशान हो रहे हैं, तो मैं भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड लेके साहब से भी बात कर लेता हूँ समय लेके, तो मैं तभी कुछ बता पाऊंगा मतलब कि इसमें, लेकिन मेरी तरफ से पॉजिटिव प्रयास रहेगा, ये आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ। चल जी, तो दर्शकों इसी के साथ पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ के साथ।